स्टार्ट। नमो नमः। मेरा नाम स्नेहा विश्ववैरागी है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। मेरी स्कूल का नाम है श्री समर्थ पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको सबसे पहले भगवत गीता के 5वें अध्याय के पहले 5 श्लोकों का पठन करके दिखाना चाहती हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय इतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयस्य नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। आज मैं आपको जो प्रसंग सुनाने जा रही हूँ, ये प्रसंग तब का है जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर के दरबार में शांति दूत बनकर गए थे। कृष्ण ऐसे ही हैं जो अपनी समीक्षा का अवसर देते हैं। हस्तिनापुर के दरबार में खड़े हुए श्री कृष्ण, जिनकी भगवत्ता के विषय में स्वयं जानते हैं द्रोणाचार्य, स्वयं जानते हैं पितामह भीष्म, स्वयं जानते हैं धृतराष्ट्र, फिर भी वो भ्रम पैदा करते हैं कि मुझसे लड़ा जा सकता है, मुझे बांध सकता है, क्योंकि दुर्योधन को दुर्बुद्धि का संकेत देने की क्रिया भी भगवान की। आप सबको पता है कि बचपन में एक बार कृष्णा अर्थात द्रौपदी अर्थात यज्ञ सेनी जो यज्ञ की अग्नि से निकली, भारतीय स्त्रियों के इतिहास में सबसे दीपिक चरित्र है द्रौपदी। इस देश को इस समय अबलाओं की आवश्यकता नहीं है। अपने केशों पर अगर कोई निर्लज हाथ डालते तो उसकी छाती फाड़ देने का साहस पैदा करने वाली द्रौपदी की आवश्यकता है। भगवान दरबार में उनको शांति लेने गए थे। जब खाना खाने लगे और पांडवों ने कहा, विशेष रूप से युधिष्ठिर ने कहा, माधव मैं युद्ध नहीं चाहता, अब जाना और कहना बस 5 गांव दे दे हम 5 भाइयों को, हम काम चला लेंगे। माधव ने कहा, बड़े भैया जो आपने कहा है वही होगा। लेकिन माधव के लिए नहीं चाहते। माधव चाहते थे कि एक बार निरंकुश शासकों के छोटे छोटे राज्य विगलित हो और एक अखंड विश्व में एक अखंड भारत का निर्माण हो, भारत की एक अखंड श्रृंखला का निर्माण। शांति ऐसे नहीं आती। शांति नहीं तब तक जब तक सुभावनगर का समूह नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम। ये कहा अर्जुन ने, लेकिन युधिष्ठिर ने नहीं माना, बड़े भैया ने नहीं माना। ये जो बड़े भैया लोग होते हैं ना, बड़े शांतिपूर्ण होते हैं। शांति शांति। हर घर में कुछ युधिष्ठिरों की आवश्यकता है, लेकिन हर घर में ऐसे लोगों की आवश्यकता है कि अगर कोई निर्लज कुलवधू की आंचल पर हाथ डालने की कोशिश
उठा ले, ऐसे लोगों की आवश्यकता है। और समय पर अगर ये गांडीव और गदा ना उठे तो मान लेना समाज में महाभारत प्रतीक्षा कर रहा है। पृथ्वी लाशों से कटेगी, कोई नहीं रोक सकता। शांति लेने गए कृष्णा अर्थात द्रौपदी निर्वासन की पूजा से बाहर आए और हाथ धुलाने लगी माता की। उसने कान्हा से पूछा कि कान्हा, याद है तुम गर्मी की छुट्टी में हमारे घर आए? कृष्ण ने कहा, याद है कृष्ण। तुम मुझसे चौसर में हार गए। कृष्ण ने कहा, याद है कृष्ण। मैंने कहा था कि मैं इस हार का कुछ लूंगी। कृष्ण ने कहा, याद है कृष्ण। कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा मुझ पर उधार है, एक वादा उधार है, एक कसम उधार है, एक शपथ उधार है। और वादा कैसे तोड़ देते, वचन को कैसे भंग कर देते कृष्ण? क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि कृष्ण कुछ अलग नहीं है। कृष्ण भी तो उसी खानदान का कंटिन्यूएशन है जो ये कहता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन में। वो तो वही है, सिर्फ सूर्य से चंद्र में आए, इतना ही तो हुआ। मुस्कुराते हुए कृष्ण ने कहा, मान क्या मांगती, आज क्या मांगती? बोली, यही तो समय है, हस्तिनापुर क्यों जा रहे? कृष्ण ने कहा, अरे अंदर बात नहीं सुनी, बड़ी भैया कह रहे कि शांति लेने जा रहे, जाओ शांति लेकर। द्रौपदी ने कहा, तुम्हें उस हारी हुई बाजी की शपथ देती हो, युद्ध लेकर लौटना। ये तो कृष्ण को पता ही था कि युद्ध मिलेगा, लेकिन किसी मूढ़ को, पापी को अंतिम समय तक समझाना आवश्यक है ताकि विश्व भर को, समाज को संदेश जा सके। ये तो पिटने का ही होता है। किसी मूढ़ को, किसी जड़ को, किसी पापी को, लगातार बदतमीजी करने वाले किसी व्यक्ति को आपको पता हो और आप सड़क के बीच पीट दो, तो 4 लोग उसके समर्थन में खड़े हो जाए, क्या मारे इस भले आदमी को? लेकिन वह लगातार बदतमीजी गली में करे, मोहल्ले में लगातार गुंडे करे, उससे पूरा मोहल्ला परेशान हो। और एक दिन कोई लड़का जिसकी जवानी ठीक से टूटी हो, वो पकड़ के थप्पड़ दे और छाती पे घुटना रख के बैठ जाए, तो लोग कहेंगे से पिटाएंगे। इसी लोग दुर्योधन कितना है, दुर्योधन की मृत्यु तय है, ये तो तय है, लेकिन कृष्ण जगत को भी बताना चाहते। ये प्रसंग तब का है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका गए, हस्तिनापुर गए थे और वहां दुर्योधन ने कहा कि मैं 5 गांव तो छोड़ो, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं लूंगा। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुन चुन, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। मैत्री की राह दिखाने को, दुर्योधन को समझाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेश आया। 2 न्याय अगर तो आधा दो, 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से जिएंगे, खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग दिग्गज बोले, भगवान डूब गए। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन है झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार छूटता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल मुक्षत थल विशाल। भुज परिधि गंध को घेरे हैं, मैनाक मेरे पग मेरे हैं। दीपते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख। दीपते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चिर अचर जीव जक्ष अक्षर नश्वर मनुष्य, सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सहस्र धनंद।
शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश शतकोटि विष्णु जलपत गणेश शतकोटि रुद्र शतकोटि काल शतकोटि दंड धर लोकपाल जंजीर बढ़ाकर साध मुझे आहा दुर्योधन बांध मुझे भूलोक अतल पाताल ले गत और अनागत काल ले यह देख जगत का आदि सृजन यह देख महाभारत का रण मृतकों से कटी हुई धू है पहचान कहा इसमें तू है अंबर में कुंतल चाल दे तल के नीचे पाताल दे मुट्ठी में तीनों काल दे मेरा स्वरूप विख्यात है सब जन्म मुझी से पाते हैं सब लौट मुझे में आते हैं जिज्ञास से करती ज्वाल दे सांसों में पाता जन्म पवन पड़ जाती मेरी दृष्टि उधर में रहती है सृष्टि मैं जब भी मोड़ता हूँ लोचन छा जाता चारों और मरण सवाल देखना बांधने मुझे तो आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन और ये तो पंक्ति भगवान का बृहद वाक्य है सोने को साध न सकता है सोने को साध न सकता है वह मुझे बांध कर सकता है हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य न पहचाना तो ले मैं भी अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ याचना नहीं अवरण होगा जीवन जय लाखी मरण होगा टकराएंगे नक्षत्र निखर बरसे की धूप पर वही प्रखर पर शेषनाग का डोलेगा विकराल काल को खोलेगा दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं चलता होगा भाई पर भाई टूटेंगे कुछ बाण हम से छूटेंगे वायस भी लूटेंगे सौभाग्य मनुष्य टूटेंगे आखिर तू भूषाई होगा हिंसा का परदाई होगा ही सभा सन सब लोग रहे चुप्पे बेहोश पड़े केवल दो नरना अघाते थे धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे कर जोड़ खड़े प्रमुदीप निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय दोनों पुकारते थे ये जो घोष है कहाँ बंधा करनी है ये कौन कहता है इतना बड़ा दृश्य दिखाकर जिसमें पितामह भीष्म जैसा ज्ञानी विमोचित हो गया केवल एक बच्चा देखने वाला केवल एक नहीं इसमें विदुर धृतराष्ट्र तो मन की आंखों से महसूस कर रहे होंगे लेकिन विदुर ने वो साक्षात दृश्य देखा जिसके घटा साथ खाते हुए ये जो कन्हैया है जो दुर्योधन को देखने का मौका भी नहीं देता जो ये कहता है कि विश्व को साथ सकता है श्रुति को साथ सकता है तो मुझे बांधना यही कन्हैया यशोदा के आंगन में यमलार्जुन के बीच में रस्सी से बंधा हुआ एक पैर तक रोता रहता है मैया अब छोड़ दे अब खाली कर दे अब नहीं खिलाऊंगा बड़ा हो तो ऐसा और छोटा हो तो ऐसा इसका नाम कन्हैया मैं इतना ही कहना चाहूंगी आप सबका धन्यवाद